हेलो एवरीवन, आई एम सीए वैभव जैन एंड आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ सीए फाइनल एसएफएम पे। सो जो लोग मेरे को नहीं जानते, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। नवंबर 19 अटेम्प्ट में क्लियर किया था एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 34। उसके अलावा मैं एफआर पे वीडियोस बनाता था। इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ दिस चैनल, फिर अचानक से वीडियोस बनाना बंद कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड अदर रीजंस। अब मैं एसएफएम पे बनाने वाला हूँ वापस से एक सीरीज। मैंने जैसा कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी किया था इसके ऊपर। सो बिफोर जस्ट जंपिंग इनटू एनी चैप्टर की पोर्टफोलियो से ही चालू करूंगा, ऐसा करूंगा। मैंने बोला कि अप्रोच डिसाइड करते हैं। सो आवर अप्रोच वुड नॉट बी दैट ऑफ अपन एक कोचिंग क्लास जाते हैं, वहाँ पे टीचर पढ़ाते जाते हैं, अपन समझ के पढ़ लेते हैं। एज अ स्टूडेंट अपन इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। सो जो लोग ट्यूशन गए हैं या जो लोग ट्यूशन नहीं गए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यू शुड नो कि इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें कवर करनी है हमको टोटल में, प्लस व्हाट आर द मेजर फोकल एरियाज। तो इसलिए मैंने सीधा एसएफएम का जो एसएम का पेज है वो खोल के रखा हुआ है। सो टोटल यहाँ पे अपने पास 14 चैप्टर रहते हैं कवर करने को, राइट। इन 14 चैप्टर में से इफ यू सी, आई विल जस्ट इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes आई विल मेक यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कवर ऑन दिस सब्जेक्ट। सो सबसे पहला चैप्टर आता है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में पूरा थ्योरी है, कुछ काम का मेरे को लगता नहीं है पर्सनली, बट हमको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो पेपर पैटर्न है, इफ़ यू सी, 8 मार्क का एक प्रैक्टिकल, 8 मार्क का दूसरा प्रैक्टिकल और 4 मार्क का एक थ्योरी, 8+8+4 दैट इज 20 मार्क का एक क्वेश्चन बनाता है ये। सो अपन वो 4 मार्क के लिए ये वाली फाइट करेंगे, ये थ्योरी चैप्टर्स। मैं आइडेंटिफाई करा रहा हूँ थ्योरी चैप्टर्स, उसको लिख के रखना कि ये चैप्टर्स थ्योरी चैप्टर्स हैं। सेकेंड इज रिस्क मैनेजमेंट, अगेन थ्योरी चैप्टर। इसमें प्रैक्टिकल एलिमेंट जो आएगा वो आएगा वैल्यू एड। रिस्क के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। अगेन आई एम सेइंग ये सब लिख लो एक जगह, तो ये चैप्टर का, सॉरी, ये सब्जेक्ट का जो बेस है वो रेडी रहेगा कि हमको किस तरीके से हर चैप्टर को कवर करना है। चैप्टर 1 थ्योरी, चैप्टर 2 थ्योरी, चैप्टर 2 में वार वैल्यू एट रिस्क इज द प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। फिर सिक्योरिटी एनालिसिस, अगेन अ थ्योरी चैप्टर जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरीज समझेंगे हम। डाउ जोन्स थ्योरी हो गया और 2-3 और थे, शायद एलियट वेव थ्योरी है, वो सब हम समझेंगे। एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट इट इज प्राइमरीली अ थ्योरी चैप्टर। इसको पढ़ने के बाद जब अपन चैप्टर 4 पे जाते हैं विच इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन, तो हमको अच्छा लगता है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए थोड़ा सा कुछ पढ़ा हुआ है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और किस टाइप के बनते हैं कि हमको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर बॉन्ड्स, इनका वैल्यूएशन करना है। तो इस चैप्टर में हमको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना रहता है बेसिकली ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोल लो या जो भी बोल लो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे अपन एक सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करेंगे। फिर चैप्टर 5 इज ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली चैप्टर इज ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना रहता है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना रहता है कि एक बंदे को पैसा लगाना है, तो उसके लिए अपने को पोर्टफोलियो बना के देना है बेस्ड ऑन वो पोर्टफोलियो का क्या बीटा रहेगा, क्या कोवेरियंस कोरिलेशन रहेगा, क्या बीटा रहेगा, क्या रिटर्न रहेगा उस पोर्टफोलियो का। फिर पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करना, उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मेरे को ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगता है चैप्टर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैप्टर 4 एंड 5 आर टू इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स। चैप्टर 6 सिक्योरिटाइजेशन का मतलब सबको पता है, बट उसका और डेप्थ में थ्योरी है ये चैप्टर में। इट इज़ अ थ्योरी चैप्टर अगेन, ये 4 मार्क वाली फाइट में अपन पढ़ेंगे। चैप्टर 7 म्यूचुअल फंड, पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट थ्योरी चैप्टर है। इस चैप्टर में जो अपन पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ये रियल लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मेनी ऑफ यू माइट बी डूइंग अभी से, तो जो एनएवी का कैलकुलेशन हुआ, जो म्यूचुअल फंड्स वाले टैक्सेशन किस हिसाब से होता है, उसमें एग्जिट लोड, एंट्री लोड किस हिसाब से वर्किंग होता है, वो सब चीज़ अपन इसमें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंड हो गया, डिविडेंड ग्रोथ फंड है या फिर ग्रोथ फंड है या डिविडेंड फंड है, उन फंड्स का कैसे वर्किंग होता है वो सब अपन पढ़ेंगे। इट इज़ अ इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जनरली इसमें से, ये भी लिखना। चैप्टर 8 डेरिवेटिव्स एंड चैप्टर 9 फॉरेक्स, ये दो है जिसमें बहुत लोग डरते हैं। ये दो चैप्टर्स में, दीज आर लेंथी चैप्टर्स, कॉम्प्लिकेटेड हैं, झूठ तो नहीं बोलूंगा, हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर अपन इसको कवर करें और समझ ले तो मैनेजेबल है। अपन कोशिश करेंगे इसको मैनेज करने का। सो डेरिवेटिव्स में अपन क्या पढ़ते हैं? फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस,
स्वॉप्स एंड डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो ये जो चैप्टर है ये अगर अपन पढ़ लिए अच्छे से, दिस विल ऑल्सो हेल्प अस इन द फॉरेक्स चैप्टर, बिकॉज फॉरेक्स में अगेन वी विल डील विथ डेरिवेटिव्स। इफ यू सी यहाँ पर लिखा है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, तो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स होता क्या है, जिसका कोई अंडरलाइंग होता है ना। वो अंडरलाइंग अगर अपना फॉरेक्स वाला चैप्टर है तो उसमें अंडरलाइंग अपना क्या होगा, फॉरेन करेंसी बोल सकते हैं एक बार के लिए। तो उस केस में अपन को अगर डेरिवेटिव्स अच्छे से आता है तो फॉरेक्स का डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। सिमिलरली चैप्टर 11 में जो इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव्स हैं वो अपने कवर हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के। देयरफॉर चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11 अगर अपन तीनों को ग्रुप करके सोचें तो अपन जो उसका डेरिवेटिव पोर्शन है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसमें फाइट कम रहेगी थोड़ी। चैप्टर 10 जो बीच में मैंने छोड़ा, दिस इज मोर ऑफ अ कैपिटल बजटिंग चैप्टर, जो आईपीसीसी में सोचते हैं लोग पढ़े हुए हैं, बट इसको पढ़ के जाएंगे अपन क्योंकि इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है। हो सकता है कैपिटल बजटिंग पे क्वेश्चन दे दे, बट इट इज अ प्राइमरीली थ्योरेटिकल चैप्टर जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, मोस्टली कैपिटल बजटिंग वाले पार्ट से। तो इट इज अ पार्ट थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकल चैप्टर। आई होप जो मैं बता रहा हूँ उसको आगे लिखते जा रहे होगे सब, इंडेक्स में ही चैप्टर के सामने लिख लेना। चैप्टर 12 कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये चैप्टर जो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का, ये अगेन प्राइमरीली थ्योरी है, बट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इस पे इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है क्वेश्चंस बनाना, तो ईवा को अच्छे से करना होगा फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये चैप्टर में और भी चीजें पढ़ेंगे, बट ईवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में। फिर मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन वगैरह क्या होता है सबको पता है, एफआर वगैरह में भी पढ़ते हैं अपन मर्जर एंड एक्विजिशन। बट इस चैप्टर में जो मेरे को लगता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबको जानना पड़ेगा अपने को, कि ये चैप्टर अपने को डील कराता है कि क्या हमें मर्जर करना चाहिए कि नहीं, सिनर्जी से क्या बेनिफिट होगा, पोस्ट मर्जर सिचुएशन क्या होगा, शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट है, कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। उस तरीके से अपने को पढ़ना होगा ये चैप्टर को, कि ये चैप्टर के लिए अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो आते हैं इससे काफ़ी, उन क्वेश्चंस को हम डील कर पाए। तो वी गो थ्रू दिस चैप्टर एंड लास्ट इज चैप्टर 14 ऑन स्टार्टअप फाइनेंस। ये इंस्टीट्यूट ने बनाया था कुछ 2-3 साल पहले, ये चैप्टर जब इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज टू कीप द स्टूडेंट्स अपग्रेडेड कि स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है उसमें। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल चैप्टर, थ्योरी है, बट जो 4 मार्क वाली फाइट है उसमें इंस्टीट्यूट को पसंद है स्टार्टअप के ऊपर क्वेश्चंस पूछना, तो इसको अपन उस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। सो आई होप कि अभी सबने लिखा होगा, मैं वापस रिपीट करता हूँ। चैप्टर 1 इज थ्योरी, चैप्टर 2 इज प्राइमरीली थ्योरी, चैप्टर 3 इज थ्योरी, चैप्टर 4 प्रैक्टिकल है, चैप्टर 5 प्रैक्टिकल है, चैप्टर 6 थ्योरी है, चैप्टर 7 प्रैक्टिकल है, चैप्टर 8 प्रैक्टिकल, 9 प्रैक्टिकल, 10 इज थ्योरी एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल बजटिंग पार्ट, 11 इज प्रैक्टिकल चैप्टर, 12 कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इज अ थ्योरी, बट उसका जो ईवा है दैट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, मर्जर एक्विजिशन प्रैक्टिकल है, चैप्टर 14 स्टार्टअप इज अ थ्योरी। अब 14 चैप्टर में से मैंने लगभग आई थिंक 6 चैप्टर को थ्योरी में क्लासीफाई किया होगा। चैप्टर 1, 2, चैप्टर 4, सॉरी चैप्टर 3, 1, 2, 3, 6, 10 एंड 12 एंड 14। सो अराउंड 6 to 7 चैप्टर्स पकड़ते हैं, क्योंकि मिक्स ऑफ बोथ है कई जगह। 6 to 7 चैप्टर्स, अगर 6 चैप्टर्स भी अपन थ्योरी में क्लासीफाई करें तो देर आर 8 प्रैक्टिकल चैप्टर्स फॉर अस टू गो थ्रू। उन 8 में भी व्हाट आई थिंक कि 4 चैप्टर अपन अच्छे से कर ले तो बाकी धीरे धीरे अपन कर लेंगे, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 4 चैप्टर कर लिए तो धीरे धीरे बाकी भी हो जाएगा। मर्जर एक्विजिशन को लेंगे तो 5 चैप्टर। सो ये अपना एसएफएम का एक ओवरव्यू देने का मैंने कोशिश किया है। इफ़ यू सी द पास्ट पेपर्स, तो उसका जो ट्रेंड एक बनता है कि एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, 8 मार्क के 2 प्रैक्टिकल आते हैं, 8-8 मार्क के 16 मार्क हुआ, एंड 4 का एक थ्योरी आता है। दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एसएफएम पेपर। अब अपन एक एनालिसिस के लिए अगर बोलोगे तो एक वीडियो में बना लूंगा जिसमें अपन पास्ट पेपर्स का एक क्विक एनालिसिस करके ये निकाल सकते हैं कि पास्ट पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। बट अगेन दैट इज नेवर एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर में उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि इंस्टीट्यूट क्या सोच सकता है। हैविंग सेड दैट, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगा। इसके बाद आई माइट मेक अ वीडियो ऑन पास्ट पेपर्स इफ यू वांट, एल्स वी जंप ऑन टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स। मे बी चैप्टर 3 and 4 को ग्रुप करके अपन चालू करेंगे। आई थिंक अबाउट इट। सो ऑन दैट नोट आई एंड आज का वीडियो एंड होप टू सी यू सून।